ब्रेक के बाद आज का रिपोर्टर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब देश को लग रहा था दो वैक्सीन है, अब कोरोना फ्री देश हो जाएगा, ऐसे में एक बार फिर से अगर केसेस की संख्या बढ़ रही है तो ये फिक्र वाली बात है। इसीलिए भारत सरकार की तरफ से अब कोशिश जारी है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का काम पूरा हो जाए। 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद अब बुजुर्गों को टीका लगने की बारी है। जी, अब बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र, केरल, 2 जगहों के जो सर्च देखा गया है वो देखा गया है कि लगातार जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है। उसके लिए कैसे कब किया जाए, दिल्ली में भी प्रशासन ने पहले आदेश दे दिया है कि बाहर से 5 राज्यों से जो भी व्यक्ति आए उसका पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट हो, उसके बाद दिल्ली में एंट्री हो। लेकिन बड़ी बात यही है कि अब फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स के बाद अब आम आदमी को भी मार्च से टीका लग सकता है। इन सभी कोरोना प्रोटोकॉल्स के तहत आपको पुराने दिन याद आ गए होंगे, जब हमने लॉकडाउन देखा, जब हमने संपूर्ण लॉकडाउन देखा, जब कोरोना के नियमों को फॉलो करना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। धीरे धीरे कोरोना के केस कम हुए और हमने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी। इसी लापरवाही का नतीजा यह है कि अब केसेस की संख्या एक बार फिर से बढ़ रही है, वो भी तब जब वैक्सीनेशन का काम बाकी देशों से बहुत तेजी से हिंदुस्तान में हो रहा है। महाराष्ट्र से चिंता वाले आंकड़े सामने आए हैं। अचानक से कोरोना के केसेस बढ़ गए हैं और यहां अब संकट अब गहरा गया है। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने कहा है, अगर नहीं चाहते कि लॉकडाउन रहे तो मास्क आप लगाइए। 24 घंटे में 8,807 केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 80 लोगों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सॉफ्ट लॉकडाउन लगाया गया है। उद्धव ठाकरे ने यह चेतावनी भी दी थी कि अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं करेंगे, अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो फिर से बड़े लॉकडाउन की तरफ महाराष्ट्र बढ़ सकता है। महाराष्ट्र की जो ब्रीडिंग्स थी, जो नंबर्स थे, वो पहले भी कोविड काल में सबसे अलग चल रहे थे, सबसे ज्यादा चल रहे थे और आज एक बार फिर कोविड ने रफ्तार पकड़ी है महाराष्ट्र में। पिछले हफ्ते देखा गया 200% तेजी से कोरोना केस बढ़े, अब 8,000 केसेस सामने आए हैं। आप जान लीजिए कौन कौन से वो जगह हैं जहां पर लगातार केसेस की संख्या बढ़ रही है। ये हम कोरोना मीटर आपको महाराष्ट्र का दिखा रहे हैं और जैसे कि पहले अंदाजा था मुंबई में तेजी से केसेस बढ़ेंगे, तो ये केसेस आपके सामने 8,807 केसेस यहां सामने आए हैं। 11,067 मामले हैं, 80 लोगों की मौत हो गई है। जी हाँ, ये केसेस वाइज हम आपको टैली दिखा रहे हैं कि आखिर पहले क्या था, महाराष्ट्र की टैली क्या है और मुंबई की टैली क्या है। लगातार जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं और पिछले 3 महीने में महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, वर्धा, इन सब जगह कोविड में सर्ज ली। इससे पहले वाले दौर में मुंबई में तेजी से केसेस बढ़े थे, लेकिन अगर पूरे महाराष्ट्र में 8,807 केस और 1,167 केस मुंबई में, तो आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि बाकी जगह भी केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में सख्ती कहां है ये आप जानिए। महाराष्ट्र में यवतमाल, अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, यहां लॉकडाउन सरकार की तरफ से लगाया गया है। औरंगाबाद में 14 मार्च तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मुंबई का ओवल मैदान 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। नागपुर में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास सब 7 मार्च तक के लिए बंद कर दी गई है। नागपुर में शादी, धार्मिक, सामाजिक कार्यों पर 7 मार्च तक रोक लगा दी गई है। इसके अलावा यवतमाल में 5 से ज्यादा भीड़ अगर होती है तो फिर जुर्माना होगा। पाबंदी पूरी तरह से, 5 से ज्यादा लोग कहीं भी इकट्ठा नहीं देखे जाएंगे। शादी समारोह पर बैन है, सिर्फ 25 लोगों को परमिशन मिलेगी और ये सब कुछ हो रहा है आपकी सुरक्षा के लिए। एहतियात बरतने होंगे, ना तो कोई राजनीतिक कार्यक्रम होगा, ना धार्मिक कार्यक्रम होगा। ऐसे में आप जानिए कि सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि बाकी जगह से भी डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। ये दिल्ली के ग्राफिक्स हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर संक्रमण दर 0.37% जनवरी में थी, तो 0.37% 24 फरवरी को भी देखी गई। बहुत ज्यादा संक्रमण की इस प्रतिशत में असर बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन केसेस की संख्या जिस रफ्तार से अब बढ़नी शुरू हुई है, एहतियात जरूरी होंगे। कोरोना के नए लक्षण क्या है ये भी आपको बता दें। 7 नए लक्षण सामने आए हैं। शरीर में दर्द होगा, आंख दुखना, गले में खराश, त्वचा पर रेशे, डायरिया, सिरदर्द, हाथ पैर की उंगलियों का रंग बदलना। जी, ये 7 नए लक्षण हैं जो कि डॉक्टर्स ने बताया है कि आ गए। और कैसे रूप बदलता है वायरस, ये भी आपको बता देते हैं कि ये वायरस रूप कैसे बदल रहा है, ये कौन से नए स्ट्रेन्स हैं, ये भी आपको बताते हैं। क्या होता है म्यूटेशन? म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? किसी जीव के जेनेटिक मटेरियल में बदलाव, ये होता है म्यूटेशन। ऐसे में वायरस खुद की लाखों कॉपीज बना लेता है। कोरोना भी ऐसा ही कर रहा है। वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक या फिर जानवर से इंसान में जाता है। वायरस की हर कॉपी अलग होती है और कॉपी में अंतर बढ़ता जाता है। कुछ समय बाद एकाएक वायरस में नया स्ट्रेन सामने आता है। म्यूटेशन एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। वायरस अपना रूप बदलते रहते हैं।
ऐसे में ये सीजनल हो सकता है। इन्फ्लुएंजा हर साल नए रूप में सामने आता है, ऐसा ही यहां देखा गया। नए वेरिएंट्स को लेकर वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा हैरानी इसमें नहीं है। वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि कोरोना हर बार अपना रूप बदल रहा है, लेकिन कोरोना डराने वाला तब होगा जब आप सावधानी छोड़ दें। इसीलिए जो दोबारा केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, भारत सरकार ही नहीं, राज्य सरकार भी आम लोगों से यही कह रही है कि जो 3 नियम आपको बताए गए थे वो आप फिर से फॉलो कीजिए। मास्क आप पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और हाइजीन का बेहद ज्यादा ख्याल आपको रखना है। अगर आप ये सब इंतजाम करेंगे तो कोरोना से बच पाएंगे।